स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपली एक ही मीनिंग है, पॉली मतलब मैनी। तो पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ ए मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म, राइट। अब इसका रियल टाइम में अगर कोई आप एग्जांपल देखें कि एक पर्सन है, वो कभी किसी के लिए फादर है, किसी के लिए हस्बैंड है, किसी के लिए एम्प्लॉय है, राइट। तो एक पर्सन जो है वो सेम टाइम पर बहुत सारे रोल्स जो है वो अपने परफॉर्म करता है सोसाइटी में, ठीक है। तो यही उसका पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसके लिए उसको कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स लेने होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ आउटपुट्स देने होते हैं। वो सब चीज़ें मैनिपुलेशन से आ जाती हैं उसमें। तो polymorphism is considered as one of very important features of object-oriented programming language, right? तो जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, ऊपर शेप्स नाम से जो है एक मेथड बना हुआ है, फिर नीचे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरीके से जो है फंक्शंस जो बने हुए हैं, ठीक है। अब ये शेप ड्रॉ करने वाला फंक्शन शेप्स ड्रॉ करता है। अगर आप इसको ट्रायंगल ड्रॉ करके कुछ देंगे, 3 आर्गुमेंट देंगे तो ये उसकी शेप ड्रॉ कर देगा, रेक्टेंगल करके देंगे तो ये उसकी कर देगा, और उसमें एक आर देंगे तो ये एक आर्गुमेंट देंगे तो सर्कल की कर देगा। तो शेप ड्रॉ एक ही फंक्शन है, लेकिन ये अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग इनपुट पे। तो एक ही फंक्शन जो है मैनी फॉर्म्स में काम कर रहा है। यही आपका कुल मिलाकर के पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है सी प्लस प्लस में मेनली 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम इसको। जो फर्स्ट है दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जब सी प्लस प्लस आपको लैब में करवाएंगे तो भी ये बताएंगे कि पहले प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, उसके बाद आप रन करते हैं। जब आप कंपाइल करते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट फाइल जो उसका फाइल होता है उसमें आप चेंजेस करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल में, फिर वो रन टाइम पर आप उसको रन करवाते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं आपकी फाइल में वो रिफ्लेक्ट होते हैं और वो रन होते हैं। जो कंपाइल टाइम होता है, ये जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है फंक्शनल ओवरलोडिंग, ठीक है। और फंक्शनल ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, 2 तरह की ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आती है। तो जो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये क्या करता है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। एक फंक्शन है उसमें आपने पैरामीटर्स अलग अलग दिए हुए हैं और फंक्शन का नेम सेम है, तो ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आता है, ठीक है। आप आर्गुमेंट चेंज करते जाइए, वो काम बदलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन आर्गुमेंट आता है। एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको बता देंगे किस तरीके से ये चलता है। ये एक एग्जांपल देखिए आप फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो इसमें देखिए क्लास बनाई है हमने हेलो नाम से, और इस क्लास में कुछ फंक्शंस बनाए हैं तो हमने पब्लिक के अंडर लिख लिए हैं। तो एक फंक्शन बनाया है, ये इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लेता है और उसको प्रिंट करता है। फिर सेम जो ये फंक्शन है वो क्या करता है, ये आर्गुमेंट लेता है डबल का वॉइड फंक्शन और डबल एक्स लेता है और इसको प्रिंट करता है। उसके बाद में सेम फंक्शन सेम नेम से वॉइड फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है और उनको प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये जो है प्रिंट का काम हो गया। फिर मेन फंक्शन आपने बनाया, उसमें आपने हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट फंक्शन कॉल किया। अगर इसमें एक ही आर्गुमेंट देंगे तो फर्स्ट वाला जो है आपका कॉल हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा इंटीजर टाइप का। इसमें डबल प्रिंट हो जाएगा और इसमें आपने 2 आर्गुमेंट दे दिए हैं तो ये इंट एक्स और वाई करके इन दोनों को प्रिंट कर देगा। तो ये आपका फंक्शनल ओवरलोडिंग होता है। सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है। ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जब बात करेंगे तो सी प्लस प्लस ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर्स लाइक प्लस ऑपरेटर है आपका। अभी प्लस ऑपरेटर जो होता है ये आपका कॉन्कैट भी करता है और एडिशन भी करता है, ठीक है। तो अभी कब कॉन्कैट करता है, ये काम जो है ये ऑलरेडी ओवरलोड कर रखा है, पर आप उसको खुद से करना चाहें तो भी ये पॉसिबल है। तो आप ऑपरेटर्स के वर्क को ओवरलोड करेंगे तो वो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम में हमने आपको बता दिया फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है। अब आप जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आएंगे तो वो किस तरीके से काम करता है। एक कंसेप्ट आता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडिंग, ठीक है। फंक्शनल ओवरलोडिंग होता है, सेम नेम फंक्शंस होते हैं,
और उनके काम अलग अलग होते हैं। एक इसमें आता है ओवरराइडिंग। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप किसके थ्रू अचीव करते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। ये होता क्या है? व्हेन अ ड्राइव क्लास हैज अ डेफिनेशन फॉर वन ऑफ द मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास, राइट, दैट बेस फंक्शन इज सेड टू बी ओवररिटन। कि आपके पास में एक बेस क्लास है और उसके नीचे जो है हमारे पास में एक क्लास और है जो आपकी चाइल्ड क्लास है। अगर बेस क्लास में एक फंक्शन लिखा हुआ है और आप नीचे भी चाइल्ड क्लास में उसको लेते हैं और उसकी डेफिनेशन जो होती है उसको आप चेंज करते हैं, तो इसका मतलब आप उसको ओवरराइड कर रहे हैं, ना कि ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते हैं उस चीज उस जगह के लिए, तो जो बेस फंक्शन होता है दैट इज सेड टू बी ओवररिडन बाय चाइल्ड क्लास फंक्शन, राइट। तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर अभी के लिए क्या है, हमको ये देखना है कि ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम जब नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तब वहाँ इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हम इनहेरिटेंस भी साथ में पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए आप उसको होल्ड में रखिए। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो है कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये हम पढ़ते हैं। वी हैव यूज्ड मेंबर फंक्शंस। अब तक आपने मेंबर फंक्शन यूज किए हैं, जैसे पुट डेटा, सेट वैल्यू, उनको आप इनिशियल वैल्यूज भी जो है वो देते हैं, राइट। और प्राइवेट मेंबर्स को उन फंक्शंस के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। इस तरीके से एक्स डॉट सेट वैल्यू करके आप फंक्शंस को जो है एक्सेस करते हैं, तो वो आप देख चुके हैं। ठीक है, ऐसा करके आप क्या करते थे, देखो जब आप x डॉट सेट वैल्यू करते थे और इसमें आप वैल्यू डालते थे 5, तो जहां आपने सेट वैल्यू फंक्शन लिखा होता था उस फंक्शन जो फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता था उसमें जाकर के ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता था। तो ये तो हो गया फंक्शन के बारे में बात। इट passes the initial value that has argument to the function. All the function called statements are used with the appropriate object that have already been created. देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके थ्रू आपने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को वैल्यू पास की जो उस फंक्शन में चली गई और आपका काम हो गया। अब these functions can't be used to initialize the member variables at the time of creation of their object। ये वाले जो फंक्शंस हैं इनकी लिमिटेशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये उस टाइम कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करवाते। तो वी शुड बी एबल टू इनिशियलाइज ए क्लास टाइप वेरिएबल्स व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, right? When a variable of built-in type goes out of scope, the compiler automatically destroys the variable, but it hasn't happened with the objects we have studied। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने वैसे उसको मेमोरी लोकेट हो जानी चाहिए, और वो फिर जैसे ही आपका वो आउट ऑफ स्कोप जाता है, आपका काम हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स ए स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसको आप कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज इटसेल्फ व्हेन इट इज क्रिएटेड। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही वो चीज़ों को इनिशियलाइज करना स्टार्ट कर देता है, आपके मेंबर जो वेरिएबल्स हैं उनको वो इनिशियलाइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए कैसे करता है। और एक कंस्ट्रक्टर का एक और फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है ये फंक्शन आप इसको बोल सकते हैं, बट ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है।